आज तक आपने बहुत सारे क्राइम केसेस के बारे में सुना होगा जहां पर लोग क्रिमिनल को सिर्फ इसलिए डिफेंड करते हैं क्योंकि वो सुंदर होता है। लेकिन आज का हमारा क्राइम केस तो अलग लेवल का है। वेलकम टू माय चैनल। यूका ताकाओका, जो एक हाफ जापानीज और हाफ चीनीज लड़की है जो बहुत सुंदर है। वो जापान के टोक्यो में एक होस्टेस क्लब में एज आ मैनेजर काम करती थी। होस्टेस क्लब्स स्पेशली वो क्लब्स होते हैं जहाँ पर सुंदर लड़कियाँ काम करती हैं और वहाँ पर सिर्फ मेल्स जो अपने काम से थक कर आए होते हैं वो आते हैं। वो मेल्स उन क्लब्स में आते हैं और ये सभी सुंदर लड़कियां उन मेल्स के पास बैठती हैं, उनसे बातें करती हैं और यूं ही बहुत लंबा टाइम उनके साथ बिताती हैं और इसका उन लड़कियों को बहुत पैसा मिलता है। लेकिन इन होस्टेस क्लब्स में आप किसी भी लड़की को टच नहीं कर सकते। आप सिर्फ उसके साथ बैठ सकते हैं और उससे बातें कर सकते हैं, क्योंकि आज लड़कियां भी सेम कॉरपोरेट जॉब्स करती हैं तो ऐसे ही सेम क्लब्स लड़कियों के लिए भी होते हैं जहां पर ये सारी सर्विसेज लड़के देते हैं। और ऐसे ही एक क्लब में काम करता था फिलिक्स नाम का एक अनाथ लड़का। एक दिन जब यूका एक बॉयज़ होस्टेस क्लब में जाती है तो वहाँ उसकी मुलाकात फिलिक्स से होती है। उसे पहली नज़र में ही फिलिक्स पसंद आ जाता है और अब वो बार बार सिर्फ फिलिक्स से मिलने ही आती थी और वो फिलिक्स से कहती है कि मैं तुम्हें इस क्लब का चौथा फेमस लड़का नहीं बल्कि पहला फेमस लड़का बना दूंगी। अब यूका अपना पूरा टाइम सिर्फ फिलिक्स के साथ बिताती, जिस पर वो अपना पूरा पैसा भी लुटा रही थी और इसी वजह से अब फिलिक्स अपने क्लब का नंबर 1 बॉय बन गया था। और अब फिलिक्स और यूका साथ में यूका के अपार्टमेंट में रहने लग जाते हैं। 24 मई 2019 को जब फिलिक्स सुबह सुबह अपनी आंखें खोलता है तो उसे अपने ऊपर कुछ वजन फील होता है। जब वो आंखें खोलकर देखता है तो उसे दिखाई देता है कि यूका उसके ऊपर बैठी है। अब अचानक यूका खड़ी होती है और किचन में जाकर हाल ही में खरीदा गया नाइफ लाती है और उस नाइफ को यूका फिलिक्स के पेट में घुसा देती है। इसके बाद फिलिक्स डर गया था और वह यूका को धक्का मारकर उठने की कोशिश करता है और अचानक ही यूका अपने फिलिक्स के पेट में घुसाए गए नाइफ को बाहर खींच देती है। अब फिलिक्स की बॉडी से बहुत खून बह रहा था और फिलिक्स बार बार यूका को एम्बुलेंस को बुलाने की मांग कर रहा था। लेकिन जब यूका इस पे कोई भी एक्शन नहीं लेती तो फिलिक्स वहाँ से भागता है। लेकिन क्योंकि उसका खून काफ़ी बह गया था तो वो भागते भागते हॉल में गिर जाता है। हॉल में पड़े हुए फिलिक्स ने यूका को आते हुए देखा और उस टाइम पर यूका सिगरेट पी रही थी। अब यूका आकर फिलिक्स के पास बैठी और फिलिक्स वहाँ पर तड़प रहा था। लेकिन यूका वहाँ बैठे बैठे उसे तड़पता देख रही थी और यही नहीं, उसने अपनी एक फ्रेंड को कॉल भी किया था। वह वहाँ
बैठे बैठे अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। जब आसपास के लोगों को इसका पता चलता है तो वो तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं। लेकिन यूका एक इतनी बड़ी साइको थी कि वो पुलिस के सामने भी फिलिक्स के पास बैठी बैठी सिगरेट पीते पीते अपनी दोस्त से बात कर रही थी और फिलिक्स उसकी साइड में तड़प रहा था। यह सारा क्राइम इसलिए हुआ था क्योंकि यूका फिलिक्स को लेकर पॉसेसिव थी और वह किसी भी हाल में किसी और लड़की के साथ नहीं देख सकती थी। इसी वजह से वो अमीर ना होते हुए भी फिलिक्स के क्लब में जाकर उसके ऊपर अपना पूरा पैसा लुटा चुकी थी। यहाँ तक कि फिलिक्स के ऊपर पैसा लुटाने के लिए उसने प्रोस्टिट्यूशन तक किया था, क्योंकि फिलिक्स एक बॉयज़ हॉस्टेस क्लब में काम करता था तो उसे बार बार लड़कियों से मिलना पड़ता था। यहाँ तक कि कई बार तो उसे क्लब के बाहर भी लड़कियों से मिलना पड़ता था। जब 23 मई 2019 की रात को फिलिक्स नहाने के लिए वॉशरूम जाता है तो यूका उसके पीछे से उसका फ़ोन चेक करती है और उसे वहाँ फिलिक्स के साथ बहुत सारी लड़कियों की पिक्चर्स मिलती हैं। यूका और फिलिक्स कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं थे, फिर भी यूका उसके लिए इतनी पॉसेसिव थी या यूँ कहें इतनी साइको बन चुकी थी कि फिलिक्स के साथ उन लड़कियों की नॉर्मल पिक्चर देखकर भी उसे बहुत गुस्सा आता है। इसी वजह से 24 मई के दिन उसने फिलिक्स पर अटैक किया, लेकिन फिलिक्स की जान बच गई थी और यूका को जेल हो गई थी। लेकिन यूका इतनी बड़ी साइको थी कि वो पुलिस की गाड़ी में बैठकर भी हंस रही थी। लेकिन जब कई दिनों बाद फिलिक्स को होश आता है तो वो कोर्ट से यूका की सज़ा को माफ़ करने के लिए कहता है और इसी वजह से यूका ताकाओका को सिर्फ 3.5 साल की सज़ा होती है और अब फिलिक्स दोबारा से उसी बॉयज़ हॉस्टेस क्लब में काम करता है और यूका भी अब स्ट्रीम्स वगैरह करती है। लेकिन इस केस में सबसे ज़्यादा हैरानी की बात ये थी कि जब ये पूरा मामला सब लोगों के सामने खुला तो कुछ लड़के यूका को डिफेंड कर रहे थे और कह रहे थे कि अगर कोई इतनी सुंदर लड़की होगी तो वो उसके हाथों से चाकू का वार भी सह लेंगे। लेकिन इस मामले में आपका क्या सोचना है? क्या सिर्फ किसी के सुंदर होने की वजह से हमें उसका क्राइम इग्नोर कर देना चाहिए?